जीत लिया शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खुद ही पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का मतलब है खुद भी करो और दूसरों को भी करो। फिर बाबा पूछ रहे, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो?
तुम्हारा पुरुषार्थ क्या? कई बार बाबा कहते हैं मुझे, यहाँ तुम स्व परिवर्तन करने आए, लोगों को बदलने आए। स्व परिवर्तन करने आए कि विश्व परिवर्तन करने आए? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने आए। तो आधार क्या चाहिए? मुझे खुद को बदलना है। खुद को बदलना है तो चेकिंग करेंगे। चेकिंग करेंगे तो चेंज कर सकेंगे अपने आप। कोई आपको सामने वाला बार बार कहता रहे ये बदलो ये बदलो ये बदलो, कभी नहीं बदलोगे, क्योंकि खुद को डिसाइड खुद करना होता है। किसी के मन में कोई बात चली जाती है, दिल में कोई बात छू जाती है, तो उसको पहाड़ से भी नीचे कूदने को कहो तो कूद जाएगा। किसी ने बड़ा सुंदर सा एक छोटा सा मैसेज ही कहेंगे एक तरह से, खुद को समझदार बनाना है। किसी भी कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के साथ व्यक्ति का खुद ही मन डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है, किसी के कहने से नहीं करना। समझदार वो है जो खुद ही खुद को चेक करे, चेंज करे, समझदारी से कार्य करे। दिखा रहे थे छोटी छोटी सी बतखें थी, उड़ रही है एक दूसरे, पानी का गैप था, लास्ट में आकर के एक रुक जाती है। एक पहले देखा मैं कैसे उड़ सकती हूँ, क्योंकि दोनों चीजें दे रखी हैं उसको, उड़ भी सकती है, तैर भी सकती है, चल भी सकती है, तीनों चीजें दे रखी। बड़ा सुंदर सा था तो 1 मिनट का मैसेज परंतु बड़ा प्यारा सा। मैंने देखा उसमें बड़ी गहराई से 7-8 फीट। एक ने देखा उन्हें थोड़ा सा गैप था पानी, इसमें तैर के जाना है या चल के जाना है या उड़ के जाना है, ये किसने डिसाइड करना है? खुद ने डिसाइड करना है। मैंने देखा उसने, पहली वाली ने देखा आगे हुई पीछे हुई, देखा मैं उड़ सकती हूँ, उड़ के जंप लगाया। दूसरी वाली ने देखा इसने उड़ के जंप लगाया, पर मेरे पास तो क्षमता है ना ज्यादा, उसने और तेजी से उड़ के और दूर तक का जंप लगाया। तीसरी वाली को देखा, उसने गोल गोल चक्कर लगाया, फिर जंप लगाया। जो लास्ट वाली थी 6वें नंबर की, वो कभी आगे हुई, कभी पीछे हुई, कभी आगे हुई, कभी पीछे हुई, कभी आगे हुई, कभी पीछे हुई। फिर उसके मन ने डिसाइड किया कि तू भी तो जंप लगा सकती है ना। उसने फिर सबसे ज्यादा जंप लगाया। तो आज बाबा कह रहे खुद की खुद चेकिंग करो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा जब खुद की चेकिंग करेगी, बाबा हमको क्या कह रहा है, कितना कह रहा है, दीदियां हमको क्या समझा रही हैं, जब तक हम खुद सेल्फ रियलाइजेशन, हमारी दीदियां हमको कहती थी बाबा को याद करने से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन जो अष्ट शक्तियों में 9वीं शक्ति और पहली शक्ति है वो है रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइजेशन। सच में अपने आप को देखना अंदर से। द्वापर युग से तो हम अपने बाहर की दुनिया को देखते हैं, अड़ोसी को पड़ोसी को, बाहर उसने ये किया उसने ये किया। अब हम
बाबा के बच्चे बने हैं तो रियलाइजेशन, थर्ड आई बाबा ने दी है हमको, विवेक की आंख दी है हमको, सोचने की आंख दी है, समझने की आंख दी है। उससे हमने अपने आप को देखना है और चेक करना है, और चेक करके फिर आप देखना, जब हम स्वयं को चेक करेंगे तो चेंज होने की पावर भी अंदर से ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो वो बाबा आज पूछ रहे हैं तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ? पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पार्ट बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ बजा रहे हैं। पार्ट तो बजाना ही है मुझे। दिनचर्या में मैं मनुष्य हूँ तो मुझसे मनुष्य योनि में मैं कर्म कर रही हूँ, तो कर्म किए बिना तो मैं रह नहीं सकती। तो लेकिन चेक क्या करना है, मेरा पार्ट कौन सा है, उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है। सबसे उत्तम पार्ट उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बना देते हैं। अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते, सेवा करके अनेक आत्माओं को राहत देने का कार्य करते, बाबा का बच्चा बनाने का कार्य करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। ये शरीर बाबा हमेशा कहते हैं जूता है, इसको उतारो। जब आत्मा पवित्र बने तब उससे नई पवित्र दुनिया अर्थात पवित्र शरीर मिलेगा। जब तक आत्मा पवित्र नहीं तो शरीर भी पवित्र नहीं बन सकता है। छोटे थे तो एक कहावत सुनते थे, मन चंगा तो कटौती में मिलूंगा, ऐसे सुनते थे। कहते जिसका मन खुश हो तो उसको शरीर भी कुछ नहीं कर सकता है, और मन ठीक नहीं है तो शरीर में कोई रोग नहीं है तो भी रोग घुस जाता है। तो 99% जो बीमारियां हैं, डॉक्टर्स ने जो रिसर्च किया है अब तक, वो सारी बीमारियां मानसिक बीमारियां हैं। रोग मन ठीक नहीं है तो चित्त ठीक नहीं है, चित्त ठीक नहीं है तो कर्म इंद्रिया भी कार्य सक्षम रीति से कर नहीं पाती। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरण करने से कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी। इसको कहा जाता है डबल आमदनी। और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। क्षण भंगुर ये तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी, आयु भी बड़ी हो जाती है और तुम पवित्र भी बनते। आज बाबा की व्यक्त मुरली जो सुनी, बाबा उसमें अटेंशन खिंचवा रहे थे कि हर ब्राह्मण आत्मा का मुख्य आधार क्या है? पवित्रता, प्यूरिटी, देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय का फाउंडेशन है पवित्रता। बाबा अटेंशन खिंचवा रहे थे हर ब्राह्मण आत्मा अपने पवित्रता की शक्ति को चेक करे।
जब से मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ तब से लेकर के मेरी पवित्रता कभी खंडित तो नहीं हुई। बाबा पवित्रता की डेफिनेशन बता रहे, मन वचन कर्म से किसी को अगर अब तक मेरे द्वारा कष्ट पहुंचता है, दुख पहुंचता है, मेरे संस्कारों से, ये गहरी बाबा की सचमुच ऐसा ज्ञान किसको कहाँ समझ में आ सकता है। आज तक तो दुनिया में यही कहते हैं, प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन खिला दो, निर्वस्त्र वाले को वस्त्र दे दो, बस यही बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन बाबा के इस दिव्य ज्ञान ने चक्षु खोल दिए। बाबा कह रहे थे कि अगर अब तक मेरे पुराने संस्कार, मेरी पुरानी कमियों से मैं दुखी होती हूँ तो भी अपवित्रता है, और मेरे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचता है, दुख पहुंचता है, तो ये भी कह रहे थे अगर अभी तक मेरी पवित्रता बार बार खंडित होती है तो अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बने। व्यक्त मूल्य सुनना क्यों जरूरी? टॉनिक होता है, टॉनिक आत्मा को शक्ति बढ़ने वाला। चेक करो, मैं भी चेक करती हूँ, आपको भी चेक। सुबह से लेकर रात तक मेरी किसी कमी के कारण, किसी कमजोरी के कारण, किसी बुरे स्वभाव के कारण, किसी बुरे संस्कार के कारण किसी को कष्ट, किसी को दुख पहुंच रहा है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बाद भी, शुद्ध भोजन ग्रहण करने के बाद भी, नियमित क्लास करने के बाद भी मेरी पवित्रता बार बार खंडित होती है। लेकिन मैं तो क्या समझ के चल रही हूँ कि मैं तो बाल ब्रह्मचारिणी। इतना सूक्ष्म बाबा का ये दिव्य ज्ञान। ऐसे थोड़ी देवी देवताएं जो आज मंदिरों में सज के बैठे हैं, उनको बिठाया गया है, कोई उनको सोने का छत्र चढ़ा रहा है, कोई उनको है ना रतन चढ़ा रहे हैं, कोई भोग लगा रहे हैं। मैं नहीं समझती कितना भी कोई नास्तिक भी होगा ना, किसी मंदिर से गुजरता है रास्ते से, तो भी उसका सिर, तो जरूर उन्होंने कोई गहन पुरुषार्थ, गहन तपस्या की होगी, तभी आज लोग नहीं कहते, फिर भी सिर झुकता है, चरण बंदन करते हैं। तो आज बाबा कह रहे थे कि इस याद की यात्रा से तुम्हारी आमदनी कौन सी होती है? आयु भी बढ़ती है और तुम पवित्र भी बनते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है ये। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम ही नहीं, क्योंकि वह रावण राज्य ही नहीं है। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है, और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है, उनसे फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं होता। फॉलोअर्स तो है भी नहीं, क्योंकि वह तो ना ड्रेस आदि बदलते, न घरवार छोड़ते, तो फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? बाबा फॉलोअर्स की परिभाषा भी बता रहे। ये कहता ना फलाने गुरु के फॉलोअर्स हैं। बाबा कहते क्या फॉलोअर्स करते? ना तो तुम उनकी तरह आश्रम में रहते हो, ना उनकी तरह से कफनी पहनते हो, ना उनकी तरह से तुम आचरण करते हो, तो उनके फॉलोअर्स कैसे हो रहे? वहां तो शांति और पवित्रता सब कुछ होता है, यहाँ तो अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती रहती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की,
अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट का समझो। परंतु तुम गुप्त हो ना, गवर्नमेंट तो हो परंतु गुप्त हो ना। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम अभी श्रीमत पर है, उनकी शक्ति से हम सतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है। हमारा राज्य भाग्य होता ही नहीं, दुनिया सतयुग में है। अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। भले कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि आओ तो हम इन्हों के 84 जन्मों की कहानी बता। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति में रहता है, तुम विचार सागर मंथन करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। क्या बाबा ने टाइटल दिया? ज्ञान सूर्यवंशी। फिर सतयुग कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान से ही बच्चे तुम्हारी सद्गति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान चलता है। ये भी ड्रामा की एक नूद है। तुम अभी समझदार बने हो। जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप बहुत रहम दिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी इतना रहम दिल कल्याणकारी बनना है। बच्चे कल्याणकारी नहीं बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन भी है ना, हिम्मत बच्चे मत देगा। ये भी तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो, ये ईश्वरीय मिशन है ना। जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल पहले जो पार्ट बजाया था वो जरूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो, हर एक अपना उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। सबसे उत्तम पार्ट वो बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाबा का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज बताना है। ऋषि मुनि आदि भी लेती लेती कहते गए और फिर कह देते हैं कि सर्वव्यापी और कुछ नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की तो कोई बुद्धि होती नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि होती है। क्या समझा रहे बाबा? शरीर में क्या होता है? मैं एक दिन बैठ के सोच रही थी, जिस शरीर के पिछाड़ी दुनिया मरती है, सुबह से लेके दम दम 99 का चक्कर काटती है, उस शरीर के अंदर रखा गया है। एक बार उल्टियां लग जाए, गतियां लग जाए, उसके बाद चेहरा देखो कैसा निकल आता है। तो अंदर शरीर में भरा क्या है? गंध का बाढ़। और उसके लिए 99 का चक्कर सुबह से लेके काटती रहती। और जो इस शरीर को सशक्त और शक्तिशाली बनाता है, प्रकाश का पुंज, वो चमकता हुआ चैतन्य सितारा, उसके लिए कहता रहता टाइम। बैठ, एक घड़ी दो घड़ी चिंतन कर, अभ्यास कर, आत्मा को देख। आत्मा के पास अनंत गुण, अनंत शक्तियों का भंडार है। चल बैठ सीधे होकर। शांति शांति।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। मीठे बच्चे गावा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे गावा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। ओ
सपना बना के गमी फरिश्तों सा कर लिया। मीठे बच्चे बाबा कहे मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। ओ सबका प्यारा बनाया। ओ मीठा हमको बनाया। ओ सबका प्यारा बनाया। बाबा कह रहे थे सभी को बाबा का परिचय देना है, आदि मध्य अंत का राज समझाना। ऋषि मुनि आदि तो देते देते कह के चले गए, फिर कह देते सर्वव्यापी और कुछ जानते ही नहीं। रामानुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की तो बुद्धि नहीं कहेंगे ना, आत्मा में मन बुद्धि है। ये अच्छी रीति समझ कर फिर बच्चों को चिंतन कर फिर दूसरों को समझाना। वो लोग तो शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल कर बैठ गए हैं। तुम्हारी भी दुकान है, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास ज्ञान का खजाना बहुत होता है। बाबा कह रहे थे ज्ञान का मतलब क्या होता है? क्या मतलब है ज्ञान का? ज्ञान का मतलब क्या होता है कि आपने कितनी मुरलियां पढ़ी है, जब से आए तब से एक भी मुरली मिस नहीं किया, ये ज्ञान होता है। जितनी बाबा के घर की किताबें थी सारी पढ़ ली, इसको ज्ञान कहते हैं। बाबा समझा रहे थे, बाबा कहते ज्ञान का मतलब होता है समझता। तुम बाबा के बच्चे जब से बने हो तब से लेके तुम्हें समझ कितनी आई है? और समझ का मतलब क्या होता है आपके? हाँ? समझ का मतलब क्या होता है? ज्ञान मैंने समझ के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, पुराने संस्कारों पर विजय कितनी प्राप्त की। समझ मिल गई ना, ये आसुरी संस्कार है। समझ मिल गई ना, ये आसुरी बुराइयां हैं। समझ मिल गई ना, ये रावण के संस्कार हैं। समझ मिल गई ना, ये पुरानी आदतें हैं। समझ मिल गई है ना, ये दुख देने वाली आदतें। फिर मैं क्यों नाथों के वसीयत होती हूँ? बाबा बता रहे थे अगर मैं अभी तक अपने पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी आदतों के वशीभूत होता हूँ, इसका मतलब ज्ञान समझ नहीं आया। समझदार का मतलब है अंदर ज्ञान को धारण करना, माना जीवन में परिवर्तन आना, परि जैसा जीवन बन जाना। तो बाबा बता रहे इतना खजाना नहीं है जो कोई दूसरों को दे सकते। धारणा नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो कोई किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाबा को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक बन गए।
कभी कभी एकांत में अपने आप को ले जाओ, बैठो, है ना? बात करो अपने आप से, क्या थे हम? हे ईश्वर, तूने हमें कहाँ से उठा के कहाँ ले आए हो? तुम पुरानी दुनिया में किचड़े के डिब्बे में तो कौन पूछता है हमको? कौन है जो हमें स्वर्ग का मालिक बनाएगा? स्वर्ग किसने देखा है? वर्तमान में तुमने हमें अपना बना के इतना हमारा पवित्र जीवन बना दिया। इससे बड़ी अनमोल निधि और क्या हो सकती है? इससे अनमोल खजाना और क्या हो सकता है? दुनिया के पास पवित्रता के नाम पर अंश मात्र भी शुद्धि नहीं है। न खान पान की शुद्धि, न पहनने की शुद्धि, न व्यवहार की शुद्धि, है ना? बाबा ने बात भी कैसे करनी है वो भी सिखाया, चलना कैसे है वो भी सिखाया। इतना कमाल है बाबा की। बाबा कहते कितने सेकंड में बाबा ने तुम्हें बेहद का मालिक बना दिया। यहाँ भी सब कहते हैं ना, हमारा भारत, तुम भी कहते हो श्रीमद पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाबा कहते जितना पुरुषार्थ तुम अभी करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वही कल्पांतर के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ हो जाए। हर ब्राह्मण आत्मा को ये सोचना चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं। वंडरफुल है, हर चीज वंडरफुल है। आप सोचो, ये बाबा का जब घर बन रहा था, है ना, उस समय बाबा के घर में जिसने पहली ईंट लगाई थी और अब बाबा के घर में आके कोई सहयोग देगा, आप बताओ उस ईंट का ज्यादा महत्व है या अब का ज्यादा महत्व है? क्या क्या विचार है आप सबका? उसकी जो वैल्यू है, उसकी एवज में, तुलना में, अगर आप आज कुछ करते हो तो उतना शेयर तो आपका जमा नहीं होगा ना। आवश्यकता, भूखे को तुमने भोजन खिलाया, उसका महत्व ज्यादा है या फिर भरे हुए पेट वाले व्यक्ति को 56 भोग खिलाए उसका महत्व? परसेंटेज किसकी ज्यादा है? तो बाबा का यज्ञ का जो कारोबार चल रहा है, उस समय मेरे तन की, मेरे मन की, मेरे धन की, मेरे समय, मेरे संकल्प की जो आवश्यकता, उस आवश्यकता प्रमाण में अपना कितना अनमोल समय, संकल्प, संपत्ति जमा कर रहा हूं। उस एवज बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए ना उच्च पद पाने का। बाबा चांस दे रहा है तुम्हें, चांसलर बन के चांस लेते जाओ। मैं एक बार बाबा से मिल रही थी, बाबा ने कहा बड़ा सुंदर वरदान बाबा ने दिया। और मैं समझती हूँ इतने प्यार से बाबा ने वरदान दिया, अब चलिए फिर बुलाया, चांस मिला है तुम्हें चांसलर बनकर चांस लेने का। तुम बाबा की चांसलर बच्ची हो, हर चीज का तुम चांस लेकर पुरुषार्थ करती हो, आगे बढ़ती हो और आगे बढ़ती हो। उस प्रभु की दृष्टि, चांस क्या चीज है? मैं आजकल भाई बहनों को देखती बड़ी हैरान होती हूँ, सामने से बोलते हैं, ना अभी तल लगाया, ना मन लगाया, ना धन लगाया, सामने से बोलते हैं दीदी वो कर लेगा ना, वो कर लेगी ना। हमने अपनी दीदी दादियों के सामने कभी ये शब्द ना तो बोला ना तो उनसे सुना। सोचते थे वो क्यों कर लेंगे, मैं अपना चांस क्यों खत्म करूं, मैं अपना भाग्य क्यों खत्म करूं? मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है ना, मुझे अवसर मिला है उच्च पद पाने का, भाग्य जमा करने का, तो मैं करूं ना। नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूं, उसको ले लो ना, उसको कर लो। काम तो बाबा का हो जाएगा, काम नहीं रुकेगा, लेकिन तेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिली थी मैं 100 गुना जमा करने की, सुना है निजामन ने? ये हम सब बहनों की कहानी है। घर में काम होता है, बाबा के घर में सेवा होती है। बाबा के घर में हमारी दादियाँ मुझे कहती थी ये तो जिन्न है, जिन्न। तब हम समझते नहीं थे जिन्न का क्या मतलब होता है।
मधुबन में एक दादी थी, उसका नाम था, नाम एकदम दिमाग से निकल गया, उसकी किसी के साथ नहीं बनती थी, किसी के साथ भी नहीं बनती। वो जिधर जाएगी ना रास्ता साफ हो जाएगा। मेरे साथ उसकी इतनी बनती थी ना, बात मत पूछो, नाम नहीं याद आ रहा है। बुरी दादी तो अच्छी थी, दूसरी एक और किसी के साथ नहीं बनती थी। और मेरे को वो रसोई में से जो अच्छी चीज मिलेगी ना, वो भी लाके देगी, मैं बाल्टी को देना है। मैंने उसके भाव को, स्वभाव को समझ लिया कि इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको सादगी चाहिए, इसको सफाई चाहिए। वो साफ सुथरी बहुत थी, बहुत साफ सुथरी। मुझे एकोमोडेशन भी उसके कमरे में ही मिलती थी। वो कमरा नहीं है जहाँ शशि दीदी का कमरा है ऊपर चढ़ के, तो मेरा परमानेंट एक अलमारी फिक्स थी उसमें, कमरा उसका, उसके रूम में और कोई नहीं रहता था, कहते यही रहेगी और कोई नहीं रहेगा। 2 ही बेड थे उसके रूम में। अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी के दिल को जीतने की, सेवा की, मैं उसका हर काम ऐसे दौड़ दौड़ के भाग के कर दूँ। ये नहीं कहती थी क्यों मैं क्यों करूँ। अपॉर्चुनिटी, संगम युग पर बाबा हमको एक अवसर दे रहा है ऊंचा भाग्य प्राप्त करने का, जहां से मिले दौड़ के बस ले लो। ये समय चला जाएगा, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बाबा कहते हैं उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। कल्प कल्पांतर जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा वही करेंगे। इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स होती है तो हार्ट फेल भी हो जाते हैं, ये तो बेहद की बात है। यहाँ तो अगर रिजल्ट आउट हुआ तो उसके बाद, दुनिया में तो रिजल्ट आउट होने के बाद समय मिलता है, लेकिन यहाँ तो रिजल्ट मिलने के बाद तुम्हें समय तो नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ पूरा नहीं किया तो दिल से कष्ट भी होंगे और फिर साथ में सजा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे, कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी। वो लोग तो जीव घात करते हैं, कोई डूब मरते हैं, इसमें यहाँ तो जीव घात करने की कोई बात नहीं है। आत्मा का तो कभी घात होता नहीं है, वो तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है जिससे तुम पाठ बजाते हो, अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। ये तुम्हारा पुरानी जुत्ते है ना, इसको उतार कर नए जुत्ते ले वे। ये कौन कहता है? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को नया कपड़ा चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा नहीं बने तो शरीर भी नया चाहिए, तभी तो शोभेगा। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी पवित्र बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही ये शरीर बनता है। जब आत्मा सत्व प्रधान तो सत्व प्रधान शरीर मिलता है, आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज होती है ना, पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है। ये तो सारी सृष्टि का बवाल है, सारा सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाकी इस संगम युग का किसको पता नहीं है, तुम जानते हो। अब ये पुरानी दुनिया तो बदलनी ही है। किसी दुनिया में रहना बदलनी है, निश्चित है। अब बेहद का बाप, जो बेहद का बाप टीचर है, गुरु है, सदगुरु है, उनका फरमान है कि बच्चे तुम पावन बनो। काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहन कर तुम जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। बात तो एक ही है। इन अक्षरों का अर्थ भी तुम जानते हो। बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला तो बेहद का बाप है। पहले तो ये पक्का पक्का निश्चय चाहिए। बच्चा बड़ा होता है तो बाबा को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों याद करेंगे। यहाँ तो तिनको तीनों ही इकट्ठे एक ही समय पर मिले हैं। बाप, टीचर, गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का अर्थ भी नहीं समझते हैं। वानप्रस्थ में जाना इसलिए क्या समझते, गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं। ये कायदा अभी निकला है। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ और सतगुरु बनता हूँ। बाबा भी कहते 60 वर्ष के बाद सतगुरु किया
जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाबा आते हैं सबको निर्वाण धाम में ले जाने के लिए। मुक्ति धाम जा करके फिर पाठ बजाने के लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चनाइज कराने गोद में जाकर दे देते हैं, परंतु वह कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं हैं। ये सब राज बाबा ही तुम बच्चों को समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे ना, दुनिया को पता ही नहीं है तो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे ना। शुरू से लेकर बतलाते आए हैं, अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर के आदि सनातन देवी देवता था, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालकर कितना रौला कर दिया है। ये भी एक ड्रामा है, हार जीत का खेल है। इसमें हार जीत कैसे होती है ये तो बाप के बगैर कोई समझा न सके। लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, हमको फिर से हार खानी है। ये तो सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो ना, शूद्र भी नहीं जानते। बाप भी आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हंसों का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ भी अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे हम नीचे गिरते हैं, उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं। ये ज्ञान अभी केवल और तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामा अनुसार फिर कलप के बाद बाप आकर बतलाएंगे। जो भी धर्म स्थापक है वो आकर फिर अपना धर्म अपने अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये एक ही बात बाबा समझाते हैं। मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम वो ज्ञान सूर्यवंशी फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं जो कोई भूल ना निकाले। तुम जानते हो ये ज्ञान का एक एक महावाक्य हीरे समान है। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर देना चाहिए, समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। बाबा का फरमान है, बाबा कहते मामे कम याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते तुम बहुत पुराने आशिक हो, तुम सब आशिकों का एक ही माशूक है। वह तो एक दो की शक्ल पर आशिक माशूक होते हैं, यहाँ तो माशूक है एक। वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे? अनेकों को याद करना तो सहज है, लेकिन एक कैसे अनेकों को याद करेंगे? कितना बुरी बात है। एक व्यक्ति, हाँ क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, अनेकों को याद करना तो सहज है। सुनो, दोबारा सुनो। अनेकों को, एक को याद करना तो सहज है, लेकिन एक को, अनेकों को याद करना तो मुश्किल हो जाए ना। बाबा तो कहते हैं बाबा हम आप, बाबा को लोग कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हो? बाबा को पूछते बाबा हम आपको याद करते हैं तो आप हमको याद करते हो? अरे याद तुमको करना है, पतित से पावन होने के लिए मैं क्यों तुमको याद करूं? बताओ, मुझे क्या स्वार्थ है तुम्हारे से जो तुमको बैठ के याद करूं? पावन तुमने बनना है, खजाना तुमने लेना है, वर्षा तुमने लेना है, मुझे क्या स्वार्थ है जो तुमको बैठ के याद करूं? मैं थोड़ा कोई पतित हूँ जो तुमको याद करूं। तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन तुमको बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी सर्विस भी करते हैं उनकी फिर धारणा भी बहुत अच्छी होती है। याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम कोई भूल जाएंगे।
ये कान भी तुम्हारे सोने के बर्तन होने चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा भी अच्छी होगी। सोना पहनने से सोने के कान नहीं बन जाएंगे। मूर्खों की तरह देखो ना, कितने कान में छेद करवा लेते हैं। एक छेद करवाने में कितना कष्ट होता है। मैंने एक माता को देखा, उसके 1 2 3 4 8 10 छेद हो रहे होंगे। उसने बालियां पहन रखी थी। मैंने कहा जब ये तौलिए से पहुंचती होगी तो इसको कष्ट नहीं होता होगा, चुभता नहीं होगा, इधर से उधर खिंचता नहीं होगा। पता नहीं क्या क्या कहते सुना। तो बाबा कहते हैं सोना पहनने से सोने के कान नहीं बनेंगे। कान तुम्हारे सोने के बर्तन के समान शुद्ध होने चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतनी तुम्हारी धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई होती है, याद से सर्व शक्तियां मिलती हैं नंबरवार। तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। वह तो है स्थूल बात है, मूल बात तो बाबा ही कहते हैं अल्फ को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए कितने एटॉमिक बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाए हैं, लेकिन दुनिया के विनाश के लिए तो एक बॉम्ब ही काफी है और कुछ नहीं। उसमें ना सेना चाहिए ना कैप्टन चाहिए। आजकल तो ऐसा बनाया जो वहां बैठे बैठे ही बॉम्ब छोड़ देंगे। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वह वहां बैठे सबका विनाश करा देंगे। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का सामान इक्वल हो जाता है। ये भी एक खेल है। एक्टर्स तो सब है ना। भक्ति मार्ग पूरा हुआ, बाप भी आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब आप कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल, और सबसे बड़ी बात थिंक नो एविल, सोचो ये बुरा नहीं। ये चित्र बनाया है ना, आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की परंतु सीरत तो बंदर जैसी है, इसलिए तुलना करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? किसकी सेना हो? बंदर की कि शिव बाबा की? शिव बाबा की। बाबा तुमको बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। अब देखो ना कहाँ की बात कहाँ ले गए। बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? ये सब दंत कथाएं हैं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को मानते हो तो बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा। हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कलम हमने पढ़े। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज होती नहीं है। कितना सहज कर बाबा समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन का कोर्स लेकर बाबा की सेवा में सबको आप समान बनाने की सेवा में लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं, कैपिटल हैं, घेराव डालना चाहिए तो फिर उनका आवाज निकलेगा। फिर आदमी, जो बड़े आदमी बिगड़ कोई आवाज निकल ना सके, जोर से घेराव डालो तो बहुत आएंगे। बाबा के डायरेक्शन तो सबको मिलते रहते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाबा को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है ना। सबके कान खुले हैं, सोने के बर्तन हैं। किस किस के सोने के बर्तन है? कान बात उठाओ। सोचो लोगों के पास कोई सोने के कान है क्या?
बाबा के बच्चों के पास तो कान भी सोने गए हैं, है ना? बाबा को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन माशुक बाबा को याद करना है। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल से कष्ट नहीं बनना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? 1 मिनट की भी किसी को शांति की अनुभूति करा दो ना तो भूलता नहीं। बाबा के घर में इतने गेस्ट आते हैं आपके शहर के, वहां जाते हैं ना दीदी, वहां जैसी शांति तो कहीं है ही नहीं। पता नहीं आपके आश्रम पे जब आते हैं ना तो शांति की अनुभूति तो होती है। अशांति की दुनिया से आते तो शांति टच तो होती है। तो वो शांति आज नहीं तो कल उनको खींच करके लेकर आएगी। तो बाबा वरदान क्या दे रहे? 1 सेकंड की एकाग्रता की शक्तिशाली शक्ति का अनुभव करा। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हैं। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। स्लोगन, ब्रह्मचारी वो है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है ना? ब्रह्मचारी कौन है? जिसके हर बोल में, हर संकल्प में क्या? पवित्रता की शक्ति जमाए, पवित्रता के वाइब्रेशन समाये हुए। आज का व्यक्ति इशारा, ब्रह्मा बाप ने बच्चों को मालिक बनाया और स्वयं को सेवाधारी के रूप में रखा। मालिकपन का मान भी दिया तो शान भी दिया तो नाम भी दिया। कभी अपना नाम नहीं किया मेरे बच्चे, तो जैसे बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया। बाबा एक बात और अच्छी सुबह कह रहे थे, ये मान, ये शान, ये सब किसकी संपत्ति है? शिव बाबा की या रावण की? हम फेल किस में होते हैं? फेल किस में? मेरे कोई मान ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे रावण की इज्जत, दुनिया में इज्जत तो हम 63 जन्म पहले ही खो चुके थे। जब द्वापर युग में आए थे, विकारों में गिरे थे, इज्जत तो हमारी तभी खत्म हो चुकी थी। अब बाबा इज्जत वाला बना रहे हैं ना। तो बाबा कह रहे थे ये भी पवित्रता नहीं है। अगर आप मान शान की फीलिंग में आके फेल होते हो तो ये भी पवित्रता नहीं है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि मेरा जैसे बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, बच्चों की स्मृति के विस्मृति के कारण दुख का अनुभव स्वप्न दुख समझा, ऐसे फॉलो फादर कर परोपकार की भावना से संपन्न बनो, तब विश्व का कल्याण का कार्य संपन्न होगा। ओम शांति, सुख शांति।
ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें अनमोल ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी दीदियाँ, इस यज्ञ की सभी दीदियाँ, सभी दादियाँ, सभी ब्राह्मण वत्स, सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, कुमारियों को, इस ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, सभी मानव मात्र प्राणियों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया। बहुत 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 दिल से शुक्रिया। आप सभी सुखी हों, मंगलकारी हों, निरोगी हों। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति।